Good morning, children. Myself Urmila Rathod, and I am taking class 8 संस्कृत। बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने जो टॉपिक लिए थे उसमें लकार, प्रत्ययों को हमने पहचानने का तरीका सीखा था। इसके साथ ही शब्द रूपों को याद करने का आसान तरीका सीखा था। अन्य वीडियो में हमने चित्र वर्णन के बारे में, करीब 9 चित्र वर्णन के बारे में अध्ययन किया था। और इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 6 नीति श्लोका चैप्टर के श्लोकों का हिंदी अनुवाद और उसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया था। बच्चों, अब हम इस जून के महीने में फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर लेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है नास्ति उद्यम समूह बंधु और दूसरा है स्वच्छताम प्रति एकम पदम। तो इन दोनों चैप्टर्स का अध्ययन आप मेरे साथ पूरा सहयोग करते हुए अच्छे से अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अतः अब आपको मेरा फिर से सहयोग करना है और अच्छे से इन पाठों को समझना है और याद करना है। और इसी ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत हम फिर से पहला चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है नास्ति उद्यम समूह बंधु। यानी कि नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम समूह मतलब उद्यम के समान यानी मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है। बंधु मतलब मित्र, यानी कि मेहनत के समान कोई भी मित्र नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? हमारी खुद की मेहनत। तो इस चैप्टर का पहला ये कहानी है, जिसे लंग लकार के फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि पास्ट टेंस में लिखी गई है, भूतकाल के अंतर्गत लिखी गई है। आपको बताइए कि सारी कहानियां जो है भूतकाल में ही लिखी जाती है। इसका पहला पैरा है, कस्मिंचित ग्रामे सुमितः अमितः च नाम्नौ द्वे मित्रे अवसताम। किसी गांव में सुमित और अमित नाम के 2 मित्र रहते थे। कस्मिंचित ग्रामे मतलब किसी ग्राम में, सुमित और अमित नामनो मतलब नाम के 2 मित्र मतलब 2 मित्र अवस्था में रहते थे। दोनों मित्रों में से सुमित उद्यमी कर्मठ च आसित। सुमित उद्यमी यानी मेहनती, कर्मठ मतलब कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति था। यानी कि इन दोनों मित्रों में सुमित मेहनती और कर्मठ था। परम मतलब परंतु तस्य मित्रम, परंतु उसका, तस्य मित्र मतलब उसका मित्र अमित अलस आलसी मंदबुद्धि चासित और मंदबुद्धि था। यानी कि वो बहुत ही आलसी और मंदबुद्धि व्यक्ति था। स कदापि, वह कभी भी, किमपि मतलब कोई भी, कार्य मतलब कार्य, न अकरोत नहीं करता था। स इतस्ततः वह इधर उधर, भ्रमित्वा मतलब घूम करके, कालाम यापयति स्म। कालाम मतलब समय, यापयति मतलब बिताता था या व्यर्थ ही उस समय को गंवाता था। वह इधर उधर घूम करके अपना समय गंवाता था, व्यर्थ करता था। एक दिन सुमित ने तम कृषि कार्यात अकथयत। एक दिन सुमित ने उसे कृषि कार्य के लिए यानी कि खेती के कार्य के लिए कहा। अकथयत मतलब कहा, कृषि कार्यात मतलब खेती के कार्य के लिए कहा। वो मित्र, हे मित्र, तुम वृथा इतस्ततः भ्रमसी। तुम मतलब तुम वृथा इतस्ततः तुम व्यर्थ ही, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमसी मतलब घूमते हो। मया स कृषि कार्यात कुरु, मेरे साथ, मया मतलब मेरे, से मतलब साथ, कृषि कार्य करो। आवाम मिलित्वा प्रभुतानी, हम दोनों मिल करके, जिस शब्द पे मैं कर्सर रख रही हूँ उसका हिंदी अनुवाद भी बोलती जा रही हूँ, तो आप उसे समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। आवाम मिलित्वा हम दोनों, आवाम हम दोनों, मिलित्वा मतलब मिल करके, प्रभुतानी मतलब ढेर सारा, अन्नानी उत्पादित्वा अन्न का उत्पादन करके, धनिको भविष्य धनी हो जाएंगे, धनी या धनवान, भविष्य मतलब हो जाएंगे। अब सेकंड पैरा, सुमितस्य वार्ताम श्रुत्वा, सुमित की बातों को सुन करके, अमितः गोधूमस्य सस्यम उत्पादितुम तत्पर अभवत। सुमित की बातों को सुन करके अमित गेहूं की फसल के, गोधूमस्य सस्यम मतलब गेहूं की फसल के, उत्पादितुम मतलब उत्पादन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उसको उसका प्रोडक्शन के लिए, तत्पर अभवत, तत्पर मतलब तैयार हो गया। सुमिता अगत्यत, सुमित ने कहा, वो मित्र, हे मित्र, एष काल कृषि कार्याय उचित अस्ति। यह समय, एष काल मतलब यह समय, कृषि कार्याय कृषि के यानी कि खेती के लिए, उचित अस्ति उचित है। आगच्छ आओ,
आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर के, निज क्षेत्राणी, अपने खेतों को, कर्षा मतलब जोतते हैं। अब आपने इस पिक्चर में देखी होगी जो किसान बैल के साथ जुताई का कार्य कर रहा है, इसे जोतने की क्रिया कहते हैं। तो क्या कहा, यह समय कृषि कार्य के लिए एकदम उचित है, सही है, आओ हम दोनों मिलकर के अपने खेतों को जोत देते हैं। अमित क्षेत्राणी कर्षितुम सज्ज न अभवत, अमित खेतों की जुताई के लिए, यानी कि खेतों को जोतने के लिए, सज्ज मतलब तैयार, न अभवत नहीं हुआ, मतलब उसे खेतों के जोतने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। और उसने कहा, अकथयत च, और उसने कहा, अधुना हम स्वस्थ नास्मि, अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। त्वमेव, तुम ही, त्वम प्लस एव, दो शब्दों से मिलकर बना, तो त्वमेव, तुम ही, क्षेत्राणि कर्षितुम गच्छ, खेतों को जोतने के लिए जाओ, यानी कि तुम ही खेतों की जुताई के लिए चले जाओ। सुमित एकाकी एव हलम आदाय क्षेत्राणि अगच्छत, सर्वाणि क्षेत्राणि च आकर्षत। सुमित एकाकी मतलब अकेले, एव मतलब ही, अकेले ही, हलम लेकर, हलम मतलब हल लेकर, आदाय मतलब लेकर के, हल लेकर के, क्षेत्राणी मतलब खेतों में आ गया, और सर्वाणी और सारे खेतों को, क्षेत्राणी मतलब खेतों को, च आकर्षत, आकर्षत मतलब उसने अकेले ही उसके और उसके मित्र के खेतों को जोत दिया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पैरा। कतिपय दिनांतरम सुमित स्वमित्रम अमितम अकथयत, कतिपय दिनांतरम कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों के पश्चात, सुमित ने अपने मित्र, स्वमित्र मतलब अपने मित्र, अमित को कहा, क्या कहा, वो मित्र, हे मित्र, मया सह चल, मेरे साथ चलो, मया सह मतलब मेरे साथ, चल मतलब चलो, आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव, हम दोनों खेतों में गेहूं के बीजों को बोएंगे, यानी हम दोनों खेतों में गोधूमस्य बीजानि मतलब गेहूं के बीजों को वपा मतलब बोते हैं या बोएंगे। अमित आलस्येन अवदत्, अमित ने आलस से भरकर कहा, यानी कि आलसी होते हुए उसने कहा, अमित ने आलस से कहा, तुम चलो, अहम किंचित कालांतरम, मैं, किंचित कालांतरम मतलब कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद, आगमिष्यामि आ जाऊंगा, सुमित क्षेत्रेषु बीजानि अवपत्, सुमित ने खेतों में बीजों को बो दिया। अमित च गृहम आगत्य अस्वपत्, अमित, और अमित जो है घर आकर के, आगत्य मतलब आकर के, अस्वपत् मतलब सो गया। नेक्स्ट पैरा। कतिपयानि दिनानि, कुछ दिनों के बाद, पश्चात मतलब बाद, कतिपयानि मतलब कुछ, दिनानि पश्चात, कुछ दिनों के बाद, सुमित अमितम अकथयत, सुमित ने अमित से कहा, वो मित्र, हे मित्र, अहम एकाक्येव क्षेत्राणि आकर्षम, मैंने अकेले ही, एकाकी, अहम मतलब मैं, एकाक्येव मतलब अकेले ही, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, आकर्षित मतलब जोता, अवपम च, और उसमें बीज भी बोया, यानी कि मैंने अकेले ही खेतों को जोता और उसमें बीज बोया। अधुना त्वम, अब तुम, मया सह चल, अब तुम मेरे साथ चलो, मया सह चल मतलब मेरे साथ चलो, क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचाव, खेतों को हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, मिलित्वा मतलब मिल करके, सिंचा मतलब सींच देंगे। स अलस, वह आलसी, अलस मतलब आलसी, स मतलब वह, स्वमित्र से वार्ताम श्रुत्वा, वह आलसी अपने मित्र, स्वमित्र से मतलब अपने मित्र की बातों को, वार्ता मतलब बातों को, श्रुत्वा मतलब सुन करके, स्वरुग्णताया अपनी बीमारी के, कारणम कथित्वा अकथयत, अपनी बीमारी के कारणों को कहते हुए उसने कहा, अधुना अहम ज्वरेण ग्रस्तोस्मि, अभी मैं ज्वर से पीड़ित हूँ या ग्रस्त हूँ, यानी कि अभी मुझे बुखार है। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि अभी मुझे बुखार है। अल्पम विश्रामम कृत्वा, अल्पम विश्राम मतलब थोड़ा विश्राम करके या थोड़ा रेस्ट करके, कृत्वा मतलब करके, अवश्यमेव अवश्य ही, आगमिष्यामि मैं अवश्य ही आ जाऊंगा, यानी कि थोड़ा सा विश्राम करके मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। सुमित एकाकी एव जलेन क्षेत्राणि असिंचति, सुमित अकेले ही,
सुमित अकेले ही, एकाकी मतलब अकेले ही, एवं मतलब ही, जलेन क्षेत्राणि असिंचत। सुमित ने अकेले ही जल से खेतों की सिंचाई कर दी। अब नेक्स्ट पैरा, सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि सस्य संपन्नानि अभवन्। सुमित की मेहनत से खेतों में, सुमित की उद्यमेन मतलब मेहनत से, क्षेत्राणि मतलब खेतों में, खेत जो है सस्य संपन्नानि अभवन्, खेत जो है लहलहा उठे। सस्य मतलब फसल, संपन्नानि मतलब फसल से संपन्न हो गए, अभवन् मतलब हो गए, यानी कि खेत जो है फसल से लहलहाने लगे। पक्वम सस्यम, पकी हुई फसल को, पक्वम मतलब पकी हुई, सस्यम मतलब फसल को, दृष्टवा मतलब देख करके, सुमिता स्वमित्रस्य गृहं गत्वा, सुमित अपने मित्र के घर गया, सॉरी गत्वा मतलब जाकर के, पकी हुई फसल को देखकर सुमित अपने मित्र के घर जाकर के कहने लगा, या सुमित अपने मित्र के घर जाकर कहने लगा, हे मित्र, ईश्वर से कृपया अस्माकं क्षेत्रेषु सुसस्यम अस्ति। हे मित्र, ईश्वर की कृपा से अस्माकं क्षेत्रे, हमारे खेतों में, सुसस्य अच्छी फसल, सुसस्य मतलब अच्छी फसल, अस्ति है, हमारे भगवान की कृपा से हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अधुना पक्वम सस्यम कर्तितुम समय अस्ति। अब पकी हुई, पक्वम सस्यम मतलब पकी हुई फसल को, कर्तितुम समय काटने का, या काटने के लिए समय है, या काटने का समय है। अब फसी हुई फसल को, पकी हुई फसल को काटने का समय है। आकाशे मेघः अपि आच्छादिता सन्ति। आकाश में मेघा मतलब बादल भी, अपि मतलब भी, आच्छादिता मतलब छा गए हैं, आकाश में बादल भी छा गए हैं। माँ प्रमद, प्रमद का मतलब होता है आलस, माँ मतलब नहीं, आलस मत करो। वो क्या कह रहा है अपने दोस्त अमित से कि आलस मत करो। यदि तुम अधः सस्यम कर्तितुम न गमिष्यसि, यदि तुम आज फसल को काटने, सस्य मतलब फसल, कर्तितुम मतलब काटने के लिए, न गमिष्यसि नहीं जाओगे, तरी मतलब तो, स्वः तव स्व मतलब कल, आने वाला कल, तव सस्यम तुम्हारी फसल, वृष्टि मतलब वर्षा से, नाशिष्यति यानी कि नष्ट हो जाएगी। यदि तुम आज अपनी फसल को काटने के लिए नहीं गए तो कल तुम्हारी फसल वर्षा से नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि इसका आखिरी पैरा, इस कहानी का अंतिम पैरा। अमित न केवलम अलस परम मूर्ख अकर्मण्य चासित। अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख और अकर्मण्य भी था, यानी कि आलसी मतलब आलस करने वाला, मूर्ख यानी कि बेवकूफ, और अकर्मण्य यानी कि जो कार्य नहीं करता हो, यानी कि कार्य के प्रति जिसकी कोई निष्ठा ना हो। तो अमित न केवल आलसी परंतु मूर्ख और अकर्मण्य भी था, यानी कि काम न करने वाला व्यक्ति था। तस्योपरि, इसके ऊपर यानी कि इसके बावजूद भी, स्वमित्र से किंचिदपि प्रभाव न अभवत। तस्योपरि यानी इसके ऊपर, उसके ऊपर स्वमित्र से, अपने मित्र का, किंचिदपि कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि उसके ऊपर कोई भी, अपने मित्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उसकी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुमित सस्यम, सुमित अपने स्वसस्य मतलब अपनी फसल को, कृत्यत्व मतलब काट करके, गृह मान्यत घर को ले आ गया, और उसे सुरक्षित स्थानेन च अस्थापित, और उसने क्या किया, उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया, स्थापित कर दिया। यानी कि सुमित अपनी फसल को काट करके अपने घर ले आया और उसने सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, आसार वृष्टि अभवत, यानी कि आसार मतलब तेज, वृष्टि मतलब वर्षा, तेज वर्षा हुई, अभवन मतलब हुई। तस्याम च अमितस्य सस्यम अभवत, जिसमें अमितस्य मतलब अमित की, सस्यम मतलब फसल, अभवत मतलब बह गई, जिसमें अमित की फसल बह गई। अलस अमित, आलसी अमित, शीरम धृत्वा, शीरम मतलब सिर को, धृत्वा मतलब पकड़ करके, आत्मनाम मुषित यानी कि सिर को पकड़ करके, आत्मनम मतलब मन को, मुषिता मतलब मार करके, या मतवा मतलब मार करके, मुषिता मतलब मसोस कर, मन को मसोस करके, सिर को पकड़कर अपने मन को मसोस कर, पश्चातापम अकरोत, पश्चाताप करने लगा। परंतु उद्यमी सुमित,
परंतु मेहनती सुमित, उद्यमी मतलब मेहनती, सुमित उद्यमम कृत्वा, मेहनत करके, कृत्वा मतलब करके, सुखी अभवत, सुखी हो गया। अतः इस कहानी के आधार पर हम यह कह सकते हैं, यानी कि इस कहानी के संबंध में जो श्लोक है वो उसमें सत्य ही कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ्यो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्याणाम मतलब मनुष्य के, शरीरस्थ्यो मतलब शरीर, मनुष्य के शरीर का, महान रिपु मतलब दुश्मन है। सेकंड लाइन, नास्त्युधमो, नास्त्युधमो समो, समो यानी कि नास्त्युधमो समो, समो बंधु, यानी कि नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम समो, उद्यम के समान कोई बंधु, यानी कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं होता। और जो मेहनत करता है, कृत्वा यम नावसीदति, नावसीदति मतलब दुखी ना होना, यानी कि जो मेहनत करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। अतः इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी जो है आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत, अपने हर कार्य में अपनी पूरी मेहनत झोंक देनी चाहिए और उस मेहनत से हमें जो है सफलता के शिखर को आसानी से हम उस सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः मुझे आशा है कि आपने इस कहानी को अच्छे से समझा होगा और इसे समझकर आप जो है अच्छी तरह से इसके एक एक लाइन को पोज करते जाएं और इसे, इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें और अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऑन राइटिंग में, अपने ऑन वर्ड्स में इसे लिखेंगे और मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस के बारे में पूरा ब्रीफ करूंगी और पूरे आंसर दूंगी और उसे भी आप अपनी कॉपी में उतारना। और तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।